हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है स्टार्ट करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इसी का पार्ट नंबर 2 है। कल हमने जो मैं फिनिश किया था वो क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो जिस तरह के मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये नोट्स आप नहीं ले सकते हैं, आप भी जाके वहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली अब मैं बनाऊँगा या फिर किसी और से मैं कट कॉपी पेस्ट करूँ तो वो ठीक ठीक नहीं है। इसी वजह से हमने जो स्टैंडर्ड्स नोट्स हैं बाय द हेल्प ऑफ सीबीएसई की गाइडलाइन जो कहती हैं उनके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए। ये प्रॉपर नोट्स हैं, आपको पूरी की पूरी बुक उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से आप जो है चीज़ें वो नोट कर लीजिए, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो मतलब मैंने कल आपको जो है मेल रिपोर्टिंग सिस्टम फिनिश करा दिया था। आप देखिए, अगर मेरी चीज़ों को क्लियर नहीं हो रही तो आप एक बार वीडियो का देखकर 2 या 3 बार वीडियो देखिए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो आता है द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम था उसी तरह से हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। जहाँ वहाँ पर भी तीन मैंने बताया था, फर्स्ट बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी और जो थर्ड जो था एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर भी क्या है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, जिनकी वजह से ही जो है कि जो नई संतान उत्पत्ति होती, नई प्रोजनी आती है, नया बेबी फॉर्मेशन होके आता है। ठीक है ना, तो अब देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे वहाँ पर स्पर्म था, तो यहाँ पर क्या है, जो है ओवरीज है। वहाँ पर क्या था कि अगर दो क्या थे, दो मेल में क्या थे, दो टेस्टिस थे, उसी तरह फीमेल में दो ओवरीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ। तो वहीं पे जो वर्ड दिया हुआ है ए पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, सेकेंड दिया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो दैट मीन्स एक पेयर जो है फैलोपियन ट्यूब है, एक यूट्रस है, सर्विक्स है एंड वेजाइना है। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, जो ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना, तो अब देखो जरा यहाँ से देखने वाली बात है कि यहाँ पर भी क्या दो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, एक यूट्रस है, सर्विक्स एंड वेजाइना। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जिनकी जहाँ पर क्या मतलब ये बेबी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ना कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसका ज़्यादा थर्ड जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो फीमेल्स में, दैट इज कॉल्ड वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, लास्ट जो आता है वो आता है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, जो एक्चुअली मेमोरी ग्लैंड जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेबी को मिल्क फीडिंग के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब देखिए, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स एंड several steroid hormones. Each ovary is covered by thin epithelium which encloses the ovarian stroma, which is divided into the peripheral cortex and inner medulla. ठीक है ना, अब देखिए ओवरी क्या है, मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स करता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होता है, देखिए फीमेल्स में मोस्ट ऑफ क्या होता है कि फैट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो स्टेरॉयड जो होता है वो फीमेल्स में फैट प्रोड्यूस करता है, जो फैट बॉडी वाले पोर्शन जैसे बटक हो गया, चिक्स हो गए, तो यहाँ पर क्या होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है ना, तो जब के जैसे जिन लोगों को दमा वगैरह की बीमारी हो जाती है तो उनको स्टेरॉयड दिए जाते हैं। मतलब स्टेरॉयड क्या करते हैं, इवन जो लोग जो होते हैं, जो अपनी मतलब क्या कहते हैं, अब बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं या मसाज कराते हैं, या जो अपनी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, स्टेरॉयड की कैप्सूल्स लेते हैं ताकि बॉडी फूल जाती है। ठीक है ना, तो स्टेरॉयड हार्मोन, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच इंक्लोज द ओवेरियन स्टोमा। तो ये जो ओवरी है, जिस लेयर से कवर्ड होती है, जिस एपिथेलियम से कवर्ड है, उसको बोला हुआ हमने ओवेरियन स्टोमा। ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो बाहर की तरफ होता है उसको हमने क्या बोला हुआ, पेरिफेरा, और अंदर की तरफ हमने किसका बोला हुआ, मेडुला बोला। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी
of ovary to the uterus. The part closer to ovary is funnel shape structure called infundibulum having finger like projections called फिम्ब्रियाई. देखिए फेलोपियन ट्यूब्स जो है जो कैसी होती है, एक्सटेंड्स होती है, मतलब बड़ी होती है, एक्सटेंड करती है, और चारों पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू द यूट्रस. ठीक है ना, जो यूट्रस के चारों तरफ. द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप. और जो उसके पार्ट का जो होता है, मतलब जो क्लोजर होता है जिसका ओवरी का, तो वो कैसा होता है, फनल के शेप, मतलब जैसे फनल होता है उस तरह, उसको बोलते क्या है, इनफंडिबुलम. और ये किस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे उंगलियों की जैसी संरचनाएं होती हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया. फिम्ब्रिया इधर ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए. जैसे देखिए, ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पर जो है, मैं इसको बताना ही चाह रहा था आपके लिए, तो इसको डायग्राम को पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं. देखिए 1 मिनट 1 मिनट, राइट. अब देखिए ये क्या है, यूट्राइन फंडस, जो अभी फंडिबुलम बोल रहे थे वो. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ स्थमस, एम्पोला, इनफंडिबुलम. अब देखिए ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है. किसके? फैलोपियन ट्यूब. किसके? फैलोपियन ट्यूब. अब फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्टों में बांटा गया है, स्थमस, एम्पोला और इनफंडिबुलम. अब देखिए ये है आपका ओवरी वाला पोर्शन. इसके ऊपर जो है उसको वो बोलते हैं ओवेरियन जो लेयर होती है. अब देखिए यहाँ से क्या होते हैं कि एग रिलीज होते हैं या ओवा रिलीज होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको फिम्ब्रियाई बोलते हैं. यहाँ से एग रिलीज होकर यहाँ पहुँचते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं? इनफंडिबुलम. और इनफंडिबुलम किसका पार्ट है? फैलोपियन का. फिर क्या होता है, पहुँच जाते हैं कहाँ? एम्पोला में. ठीक है, एम्पोला से कहाँ पहुँचते हैं? स्थमस में. ठीक है ना, ये हो गया. और उसके बाद अब देखिए उसके बाद आता है यहाँ पर यूट्राइन कैविटी. ठीक है ना. तो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है. अब देखिए दूसरी चीज़ें हम लेते हैं. अब इसी तरह से देखिए मैंने बताया था जैसे मेल में 2 टेस्टिस थी, उसी तरह फीमेल में भी 2 क्या है? ओवरी. तो एक ओवरी ये हो गई, एक ओवरी ये हो गई. ठीक है ना. अब तो जो पार्ट इधर हैं वही पार्ट इधर होंगे, तो दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर भी, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर भी है. इनफंडिबुलम, एम्पोला, स्थमस ये भी इधर रहेंगे. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है आपको, कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये है जो ये यूट्राइन वॉल है. क्या है? यूट्राइन वॉल. अब यूट्राइन वॉल है तो यहाँ पर क्या है, इसको बोला हुआ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम. जो चारों तरफ है उसको बोला पेरी, बीच की है उसको मायो, और अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम. देखिए यहीं पर मैं और उसके थोड़ा सा यहीं समझ लीजिए, उसके बाद आगे वाला पोर्शन लेंगे. यहीं पे क्या होता है कि जो मतलब गर्ल्स में, लेडीज में क्या होती है कि यहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है. जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है तो इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों होती? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है, ये देखो जो आपको रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये थिकनेस बढ़ जाती है. यहाँ पर क्या होती है? थिकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि उसको जो एग जो होती है, एग को पूरा बिलीव होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो जो एग है उसका इम्प्लांटेशन होगा. तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसके लिए पहले से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते थे, वो वॉल थिकनेस करा देते. तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और वो थिकनेस हो जाती है. ये वाला जो पोर्शन है क्या होता है? थिकनेस हो जाता है. और जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि ये जो है यहाँ से टूटने लगती है. मतलब जो 27-28 डेज में ये यहाँ से ब्रेक डाउन होने लगती है. तो जो ब्लीडिंग होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि इस वजह से यहाँ से ये टूटने लगता है, यहाँ से हटाने लगता है, और दैट मीन्स जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूटने, उसी केस में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ठीक है, इसको हम आगे अभी पढ़ाएंगे, है इसमें. ठीक है ना. तो अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं सर्विक्स. ठीक है ना. अब जो है उसका ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल्स. ठीक है, बेबी की देखिए बेबी का जो इम्प्लांटेशन होता है वो यहाँ पर होता है. ये यहाँ पर जो एग फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ. ठीक है ना. फर्टिलाइजेशन होता है जो एग वो आकर यहाँ पर जाके इससे इम्प्लांटेशन हो गया. यहाँ पर जाके इम्प्लांटेशन, यहाँ से जो हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया. इम्प्लांटेशन होने के बाद जो है क्या हुआ कि जो है जो बर्थ कैनाल बनेगी वो कौन सी बनेगी? ये बनेगी. कहाँ से निकल के आएगा? सर्विक्स से निकल के आएगा. सर्विक्स से निकल के आके सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना ओपनिंग के थ्रू ये बाहर आ जाएगा. ठीक है ना.
अब देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको वाला ये वाला पोर्शन वेजाइनल, क्योंकि मेल जो है अपने स्पर्म जो जिस पार्ट में छोड़ता है दैट इज कॉल्ड वेजाइना, वो यहाँ पर अपने स्पर्म छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास ये एक मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए आप जब तक ये डायग्राम क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। दैट मेरा काम था कि आपको सारी चीज़ें बताना। अब इसको आप किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर से इसको ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ तक हमने करा दिया था कि जो इनफंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये आपने सारे देख ही लिए हुए हैं। उसके बाद देखा था इनफंडिबुलम लीड्स टू एम्पोला। अब देखिए लिखा हुआ एम्पोला, एम्पोला एक फूला हुआ पार्ट्स है एंड जॉइन विद यूट्रस, और किससे जुड़ा हुआ है, यूट्रस से। यूट्रस के किस पार्ट से, इस्थमस से जुड़ा हुआ है। यूट्रस इज ए पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब। तो यूट्रस जो है पियर शेप का स्ट्रक्चर है, जिसे कहते हैं बॉम्ब भी कहते हैं या यूट्रस भी कहते हैं, ठीक है। यूट्रस ओपन थ्रू नैरो सर्विक्स, तो वहाँ पे कहाँ से नैरो सर्विक्स है, ठीक है ना। ये वाला जो है नैरो सर्विक्स दिया हुआ, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वेजाइना, ठीक है ना। साथ में इसके साथ क्या है, वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, इसी को हमने क्या बोला, वो बर्थ कैनाल, ठीक है। द वॉल ऑफ यूट्रस इज थ्री लेयर्स या टिश्यू, जो हमने बताया एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो जो है लिखा हुआ है कि सबसे जो बाहर की तरफ था जिसको बोलते, हमने क्या बोला, पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम का हुआ एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे पास मायोमेट्रियम, जो बीच वाला पोर्शन है, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एंडोमायोमेट्रियम, द लाइन द यूट्राइन वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए आप सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास जो बाहर की तरफ है पेरी, बीच की तरफ मायोमेट्रियम और अंदर की तरफ जो है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। लाइन ऑफ द यूट्राइन वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने आपको बता दिया जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चेंज जो होते हैं, मतलब जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंडोमायोमेट्रियम, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट नहीं, जिस डायग्राम को मैं देखना चाह रहा था वो नहीं था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसको। देखिए अब आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड। तो फीमेल की जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल बॉडी है, मतलब कि ये तो हमने सारा जो लास्ट जो था वेजाइना वो आउटसाइड था, उसके बाद भी कुछ जो आउटसाइड में कौन की चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर दिया गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना। मॉन्स प्यूबिस ये इसको बोलते कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो यहाँ पर क्या फैटी टिश्यू है, कैसे हैं, फैटी टिश्यू, ठीक है, और जो कवर्ड बाय स्किन, ठीक है ना, जो स्किन को कवर्ड किए हुए और कुछ क्या कवर्ड किए हुए हेयर। तो दैट मीन्स जहाँ पर जो फीमेल वेजाइना है उसके आउटसाइड में फोल्डेड स्किन होती है। जो फोल्डेड स्किन होती है उसी फोल्डेड स्किन और वहाँ पे क्योंकि फोल्डेड स्किन होती है तो वहाँ फैट जमा होता है, और फैट के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ हेयर हैं जो बाहरी अगावतों से सुरक्षा करते हैं, जिसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है उसको बोलते हैं लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा क्या है, फ्लैसी फोल्ड दैट सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है ना। जो फ्लैसी फोल्ड मतलब पूरी तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है वहाँ पे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन है, जिसको हमने बोला लेविया मेजोरा, ठीक है ना। उसका वह बताता है लेविया मेनोरा। अब यहाँ पर भी क्या है, देखिए ये क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेविया मेजोरा,
ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या फोल्ड में स्ट्रक्चर है, टिश्यू है और इसको बोला लेविया मेजोरा। हो सकता है ये आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो इसके लिए जो है आप एक काम कर सकते हैं कि आप गूगल पर डाल सकते हैं, तो फीमेल मॉन्स प्यूबिस फीमेल लेविया मेजोरा और फीमेल लेविया मैनोरा, ये आप अगर नेट पे डालेंगे तो वो आपको डायग्राम क्लियर कर देगा, तो आपको वहाँ से ज़्यादा और क्लियर हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। ठीक है ना। जो वेजाइना जहाँ से ओपनिंग होती है वहीं पर एक पार्शियल एक झिल्ली होती है, जिसको नाम कहा जाता है हाइमन बोला जाता है। द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया मैनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जहाँ से ओपनिंग होती है, जहाँ से यूरिन का रास्ता वहाँ पर, और जहाँ से ये लेविया मैनोरा होती है उस जंक्शन पर हाइमन होती है। हाइमन का बेसिकली वर्क जो होता है दैट जिसको बोलते हैं हम, एक टर्म दिया जाता है वर्जिन के केस का जो जिसमें कहा जाता है कि ये वर्जिनिटी है या नहीं है। तो वर्जिन का जो केस जो होता है वो हाइमन के केस में ही देखा जाता है कि अगर जैसे आज पहले तो ऐसा नहीं होता था कि सारी चीज़ें क्लियर होती थी। अब जो क्या थोड़ा सा चेंज हो गया कि गर्ल्स जो है साइकिल वगैरह सारी चीज़ चलाती है, तो ज़्यादातर हाइमन ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। पहले हाइमन ब्रेक नहीं होती, जब घर घर में ही लेडीज रहती थी। ठीक है ना। तो ये हाइमन है, इसको आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप डायग्राम अगर आपको एनसीईआरटी में मिल जाए तो बेस्ट, तो मैं आपको दे ही दूँगा। अगर उसमें नहीं मिलता तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है mammary glands are paired structure that contain glandular tissue and variable fats. Each glandular tissue contains 50 to 20 mammary lobes containing alveoli that secrete milk. मिल्क मेमोरी डक्ट्स जॉइंट टू फॉर्म मेमोरी एम्पोला। ठीक है। अब देखिए अलग मेमोरी ग्लैंड्स कैसे पेयर्ड के स्ट्रक्चर्स में हैं, और एक ऐसा टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब ग्लैंड फॉर्मेशंस हैं। एंड इसके यहाँ पर भी क्या होता है वेरिएबल फैट्स, मतलब फैट जो होता है अलग, फैट बहुत ज़्यादा होता है, वेरिएबल फैट। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन 50 to 20 मेमोरी लोब्स। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वहाँ पर बहुत सारी 15 से 20 या 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनमें एल्वलाई होते हैं, और इनसे क्या होता है सीक्रेट मिल्क होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है आफ्टर द बेबी बर्थ। बेबी की बर्थ होने के बाद यहाँ से मिल्क का सीक्रेशन होता है। मेमोरी डक्ट्स जॉइंस टू फॉर्म मेमोरी एम्पोला। मेमोरी जितनी भी डक्ट्स हैं वो किस में जाके खुलती हैं, एम्पोला। एम्पोला मैंने कहा एक ऐसा पार्ट जो फूला हुआ, तो मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो फूली हुई ही होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो बेसिकली जो पढ़ा हुआ है वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्शन किस तरह से काम करता है, ये इस सब के बारे में हमने यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर ली। ठीक है। फिर भी आपको कोई अगर ऐसी चीज़ डाउट लग रही हो कि यहाँ पर इस तरह से नहीं हुआ, इस तरह नहीं था, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए। और इसके बाद जो हम लेंगे वो लेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है कोशिश करूँगा ये आपका परसों तक चैप्टर में फिनिश कर दूँ इसको। देखिए यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ था, जो ये फीमेल्स पोर्शंस हैं, फीमेल के पार्ट्स हैं, मतलब मॉन्स प्यूबिस, लेविया मैनोरा, लेविया मेजोरा, ठीक है, क्लाइटोरिस, ये है। ये आप डायग्राम में दे सकते हैं या वहाँ पर जाके क्लियर कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर बाकी सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, अगर क्लियर नहीं मैं बट एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जो वीडियोस जाती हैं उन वीडियोस पर बहुत सा बच्चे व्यू नहीं करते। हमें यहाँ से पता चल जाता है किसने व्यू किया है, किसने व्यू नहीं किया हुआ। जैसे कल जो व्यू किया था एक रोहित शर्मा, शिवानी शर्मा और जो था दीक्षा बघेल, इन 3 स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो व्यू किया हुआ था, इसके अलावा किसी ने नहीं किया हुआ। तो अगर आप इस चीज़ों को देखिए,
वो मैं नहीं कहता हूँ आप अच्छी बुक से पढ़ रहे होंगे जिससे आप पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़िए, क्योंकि ये जब चीज़ें क्लासेस से बाहर की हैं तो आपको इसी तरह से हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर